सफीद साहब बताएं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप छोटे से नोटिस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो हम यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं उसके लिए आप हाजिर हुए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ ये कहते चलें डिटेल से, जो हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन साहब बैठे हैं, सलीम साहब, शायद सलीम साहब, वो डिटेल बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को परेशान करने के लिए हर बार कोई ना कोई नया लॉ, कोई ना कोई नई चीजें लेके आती हैं, सरकार लेके आती है, उसको हम कंडेम करते हैं, खारिज करते हैं। और जो ये एक अमेंडमेंट बिल जो पास करने की कगार पर लाके खड़ा किया हुआ है, उसको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। मजीद डिटेल के लिए जो है शायद सलीम साहब बात करेंगे, मैं उन्हीं के सामने रखूंगा माइक और वो बात करेंगे। जी, आप स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, सफीर साहब ने बता दिया आपको। और आज आप सबको यहाँ पे जहमत देने का जो मकसद है, कल जिस तरीके से एक तानाशाही का मुजाहरा करते हुए बीजेपी आरएसएस की सरकार ने, जो आपको याद होगा कि 8 अगस्त को भारतीय पार्लियामान में वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से एक बिल पेश किया गया था, जिसमें वक्फ के सारे कानून, औकाफ, आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों की उस जायदाद को कहते हैं जो मुस्लिम अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से वक्फ करते हैं, डिवोट करते हैं। और उसी पे जो है वो जो है वेलफेयर के काम किए जाते हैं। बाकी वो सारी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। तो इसको ये गवर्नमेंट यकसर बदलना चाहती है। और जिस तरीके से बताया जाता है कि 9.5 लाख एकड़ की जो जमीन है उसमें ज्यादातर में जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में बहस हुई कि तमाम जो है अपोजिशन पार्टीज, चाहे उसमें अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, कोई भी हो, सब ने कहा कि ये मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमानों की जमीनें छीनने की बहुत बड़ी साजिश आरएसएस बीजेपी कर रही है। 2 दिन हंगामा खेजी के बाद जो है जेपीसी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और 6 महीने से वो कमेटी जो है इजलास मुनक्कद कर रही है। कभी तमाम मुल्क के तमाम बड़े शहरों में, चेन्नई से लेकर अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, तमाम जगहों पर, नई दिल्ली, बेंगलोर, हर जगह वो जो है इजलास होते रहे। और वो 31 मेंबरान पर मुश्तमिल थी, जिसमें 16 मेंबरान जो है बीजेपी के थे और बाकी 15 जो थे अपोजिशन के थे। तो वो सारे आपने सुनते रहे कि किस तरीके से हंगामा खेज ये 6 महीने से चलता रहा। और तमाम अपोजिशन जो है वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो है मखालफत में खड़ी रही। वो बार बार कहते रही कि आप आर्टिकल 26 की मखालफत कर रहे हैं। 26 की जो आर्टिकल, भारतीय संविधान, जो भारतीय दस्तूर की आर्टिकल 26 है, उसमें ये तमाम मजहबी ग्रुपों को ये हकूक दिए गए हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी जो है मजहबी प्रॉपर्टीज को मैनेज करेंगे, इंस्टीट्यूशंस खड़े करेंगे, इदारे बनाएंगे। कहा ये उसकी मुखालफत कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी हमने जेपीसी बनाई है, हम जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो निकल के आएगा हम उसको जो इंप्लीमेंट करेंगे। अब 6 महीने से इजलास चल रहे हैं और 6 महीने के दौरान मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन के मेंबरान ने 44 अमेंडमेंट सजेस्ट किए। कितनी? 44 अमेंडमेंट्स के, ये भी बदलो, ये भी बदलो, ये भी बदलो, और इस तरीके से। लेकिन कल जब 27 तारीख को, 26 तारीख को आप रिपब्लिक डे मनाते हैं, और रिपब्लिक का मतलब है कि एक भारत एक जमहूरियत है, भारत एक रिपब्लिक है, यहाँ पे तमाम लोगों को जो अपने हकूक हासिल है। और 27 तारीख को जो जगदम्बिका पाल जो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी अपोजिशन ने जितनी भी हमें ये अमेंडमेंट्स दी थी 44, उनमें से हम सबको मुस्तरद करते हैं, सबको रिजेक्ट करते हैं, और बीजेपी एनडीए की जो 14 अमेंडमेंट्स है उसको लागू किया जाता है। और इस तरीके से आपको बता दूं कि यहाँ पे एक QR कोड निकाला था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और उसमें भारत भर के मुस्लिम से जो है उनको ईमेल रजिस्टर करने के लिए कहा गया था कि इस बिल की मुखालफत में जो है आप लिखिए। और उसको मैं आपको बता दूं कि 3 करोड़ 66 लाख ईमेल्स भेजे जा चुके। 3 करोड़ 66, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये उनके उस पर है। और उसके बाद जितने भी वफूद मिले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, उसमें से बताते कि 96% लोगों ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत की। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर जो आरएसएस बीजेपी से वाबस्ता था, जिस तरीके से मुस्लिम में उन्होंने कहीं पसमानदा मुस्लिम, कहीं फलाना ग्रुप, 2-4 ग्रुप बनाए थे, सब ने मुखालफत की। सवाल यह पैदा होता है कि आज आपने मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों की जो है उनकी हक तलफी की है, उनके जो है विश्वासघात किया है, और वो संविधान, वो आईन जो उनको बराबरी का हक देता है,
आज आपने वो जो 26 जो आर्टिकल जो है उसकी मुखालफत करके ये कहा है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसमें गैर मुस्लिम्स को मेंबर बनाया जाएगा, उसमें गैर मुस्लिम वो सारी वो मैनेज करने में वो जो है वो सक्षम होंगे वगैरह वगैरह। बहरहाल इसकी काफी लंबी चौड़ी, और हम ये क्योंकि सारी बातें आपको मीडिया से आपको मालूम है, हम जो आज उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है कि जो है नया जो है कवानीन है, अब उसको पार्लियामेंट में जाना है पास होने के लिए। अब वहां पे क्या होगा, क्योंकि आज भी इनके पास जो है तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर मेजॉरिटी तो है, वहां पर क्या होता है। लेकिन आज भारत का मुसलमान, भारत के तमाम मुसलमान में तशवीश की लहर दौड़ गई है, वो गमो गुस्से में है। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा है कि हम इसको मुल्क भर में एक तहरीक चलाएंगे और हम जो है अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। हम भी यहां से जम्मू कश्मीर की तरफ से इस बिल को, इस अमेंडमेंट को मुस्तरद करते हैं, आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके से तानाशाही तरीके से, जिस तरीके से कल जो है जेपीसी के जो अपोजिशन के मेंबरान थे, चाहे ममता बनर्जी के, कल्याण बनर्जी हो, किस असुद्दीन अवैसी हो, बाकी लोगों सब ने कहा है कि हमारी बात नहीं सुनी गई। इवन दौराने जो इनके इजलास चलते रहे, आपने देखा कल्याण बनर्जी एक बार जख्मी हो गए थे, ये बड़ा हंगामा खेल। लेकिन आज जो है सारा इन्होंने हटा दिया कि आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। अगर बात ही नहीं माननी थी तो जेपीसी बनाने का मकसद क्या था। और इसके साथ साथ ही 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को उन्होंने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है नाफिज कर दिया कि वहां पे जो है किस तरीके से भारत की जो तमाम सभ्यता को, भारत की जो है अलग अलग कल्चर को, अलग अलग धर्म के मानने वालों की तमाम हुकूक के मलियामेट करते जा रहे हैं। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे अपने नरेंद्र जी खालसा साहब हैं, नरेंद्र सिंह खालसा साहब अकाली दल अमृतसर के हैं, वो भी बात करेंगे। और हमारे साथ तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पे बैठे हैं, राजेंद्र थापा साहब है, बाकी लोग हैं, वो भी एक मिनट के लिए इस विषय पर अपना रिएक्शन, अपना रद्द अमल देंगे। खालसा साहब रियासती सदर है अकाली दल अमृतसर की। मैं सबसे पहले जो हमारे मीडिया भाई यहाँ पे आए आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आप देखिए कि जिस तरह से शाहिद सलीम जी ने बड़ी तफसील से वो तमाम जो जेपीसी की अमेंडमेंट को लेके एक आप ये कहें कि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस विच हैव बीन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस तरह से उनकी वायलेशन हो रही है। और आप देखिए ये बड़े दुख की बात है कि जो इन्होंने सजेशंस ली, जो डिस्कशंस हुई और जो 95 मोर देन 95% स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इनके अमेंडमेंट्स को अपोज किया। ये बातें देखने वाली हैं। एक तो उन्होंने अपोज किया और दूसरा आप देखिए कि जिस तरह इन्होंने भी बताया कि आर्टिकल 26 जो कि हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसके अंडर आर्टिकल 26 के तहत जो हमारी प्रोटेक्शन है टू मैनेज अवर अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, उसकी भी वायलेशन है। और आप देखिए कि किस तरह से इन्हें डिक्टेटरशिप की तरह से, ये एक तरह की मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो मिनॉरिटीज हैं उनको दबाया जा रहा है और जो हमारे हकूक हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंडिया उनकी भी वायलेशन है। और मैं अपनी पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। और हम ये गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये जो अमेंडमेंट्स आप अपोजिशन की जो 44 अमेंडमेंट्स जो अपोजिशन ने बताई हैं वो क्यों उनको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो 95% स्टेक होल्डर्स ने जो बात की है आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ये कहां डेमोक्रेसी है। तो मैं समझता हूं कि सिचुएशन बड़ी ग्रिम है, मिनॉरिटीज वरीड हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कम्युनिटी की भी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है पिछले 12-13 साल से उसकी भी इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगली बारी अब हमारी है। हो सकता है ये तमाम जो हमारे अफेयर्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं, ये अपने तरीके से। और खासकर आप देखिए कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की एक सिस्टम को आप मिनॉरिटीज के ऊपर ठोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये मुल्क की पीस, अमन और डेवलपमेंट के लिए मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इसमें तमाम लोगों को, जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, तमाम मिनॉरिटीज हैं, सबको इकट्ठे होकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र थापा साहब। देखिए, संविधान को हमेशा छेड़ा जा रहा है। ये जितने भी आपने जेपीसी बनाई,
उसमें जो अभी मेरे साथियों ने बोला है कि 96% जो बंदे थे उन्होंने अपोज किया और आर्टिकल 26 की उल्लंघना हो रही है। और ये काफी देर से देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है कि हमारे संविधान को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। जब आपने कमेटी